हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर याओ यी शाओयेन से ये सवाल करती है कि क्या तुम अपने लिए एक न्यू फोर्स को क्रिएट करने वाले हो जो कि पूरे किंगडम में से लोगों को जमा करने वाली है। जो सुनते ही शाओयेन कहता है अपने क्लैन के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे एक ऐसी पावर की जरूरत है जो कि मेरी टाइम टू टाइम हेल्प कर सके। जो सुनते ही याओ यी कहती है तो अगर तो तुम एक ऐसी फोर्स को बनाना चाहते हो तो हमारे किंगडम को भी अपनी पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर की जरूरत है, जिसकी वजह से जबकि हम दोनों का ही गोल सेम है तो फिर रॉयल फैमिली तुम्हें असिस्ट कर बहुत ज्यादा खुश होगी और हम लोग ऐसा ही करना चाहते हैं। हम लोग तुम्हारी फोर्स में ऐड होना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे आने वाले रिलेशन भी हमेशा ही अच्छे रहें। जो सुनते ही शाओयेन कहता है अगर तो ये बात है तो फिर आप क्या चाहती हो कि मैं रॉयल फैमिली के लिए ऐसा क्या करूं जिसकी के रॉयल फैमिली को मेरे से जरूरत है। जो सुनते ही याओ यी उससे कहती है रॉयल फैमिली को तुम्हारे से किसी चीज की जरूरत भी नहीं है, बस हम लोग सिर्फ ऐसा चाहते हैं कि जो युनलैन क्लैन ने हमारी रॉयल फैमिली के साथ किया था दोबारा से कभी भी वो ना हो और कोई भी हमें प्रेशराइज करने की कोशिश ना करे। जो सुनते ही शाओयेन कहता है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं युन शैन नहीं हूँ। जब तक रॉयल फैमिली मेरी शाओ फैमिली की दुश्मन नहीं बनती तब तक मैं रॉयल फैमिली के असिस्टेंस को हमेशा ही याद रखूंगा और अगर कहीं पर मेरी हेल्प करने की जरूरत पड़ी तो वो भी जरूर करूंगा। जो सुनते ही याओ यी कहती है मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी के बारे में अच्छे से पता है जिसकी वजह से मैं तुम्हारी बात पर बिलीव कर रही हूँ। जो सुनते ही शाओयेन कहता है और रही बात फोर्स फॉर्मेशन की डिटेल्स की तो जैसे ही मैं आने वाले टाइम में अपने प्लान्स को क्रिएट कर लूंगा तो उसके बाद हम लोग दोबारा से रीग्रुप होकर आने वाले टाइम की डिस्कशंस को कर सकते हैं। जिस पर याओ यी शाओयेन से कहती है तो फिर मैं भी तुम्हारे से किसी अच्छी न्यूज का ही वेट करूंगी और इसी के साथ ही याओ यी अपने साथ जिन गिफ्ट्स को लेकर आई होती है उन सब को शाओयेन को दे देती है और उसी के साथ ही शाओयेन को बताती है इन सारे बॉक्सेस में हर्बल मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने तुम्हारे लिए दिए हैं और ये तुम्हारे आने वाले काम में हीलिंग मेडिसिन को क्रिएट करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, जिन्हें के शाओयेन एक्सेप्ट कर लेता है और उसी के साथ साथ जियाशिंग तियान को अपनी रिस्पेक्ट्स भी बेच देता है। जिस सब मैटर के सॉल्व होते ही याओ यी यहाँ से चली जाती है, जिसके साथ ही शाओयेन सारी मेडिसिन को देखते ही कहता है रॉयल फैमिली सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, इवन कि उनके पास इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स भी मौजूद हैं। जिसके साथ ही शाओली कहता है मुझे ऐसा लगता है कि हमारी स्ट्रेंथ को क्रिएट करने से लेकर रॉयल्टी को कोई भी मसला नहीं है। जिस पर शाओदिंग कहता है ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो लोग इस बात से डरते हैं कि शाओयेन ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुका हुआ है और उसी के साथ साथ शाओयेन ने जैसे ही पावर को मर्ज कर लिया तो शाओयेन का स्टेटस और भी ज्यादा राइज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो शाओयेन के असिस्टेंस में आना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें इस बात का भी डर है कि आने वाले टाइम में शाओयेन भी युनशैन की तरह ही उन्हें सप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से ही जियाशिंग तियान अभी के बाद किंगडम में क्रिएट होने वाली किसी भी न्यू पावर को जितना हो सके उतना ज्यादा रोकने की कोशिश करेगा। जिसके साथ ही शाओयेन कहता है बात जो भी हो रॉयल फैमिली की सपोर्ट के साथ हमारा अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करना और भी ज्यादा आसान काम हो जाएगा। जिसके साथ ही शाओदिंग कहता है और रही बात स्ट्रेंथ को फॉर्म करने की तो मैं तुम्हें ऐसा कहूंगा कि जितने भी हमारे किंगडम में लार्ज क्लैंस मौजूद हैं और एल्केमिस्ट एसोसिएशन को अपने साथ मिलाकर हम लोग एक काफी ज्यादा अच्छी अलायंस बना सकते हैं और उसके साथ हमारा टाइम और एफर्ट दोनों ही बच जाएंगे और हमें किंगडम में से काफी ज्यादा जीनियस लोग भी मिल जाएंगे। जिसके साथ ही शाओयेन इन सारी डिटेल्स और इन सारे मैटर्स को भी अपने ब्रदर पर छोड़ देता है और उसी के साथ ही उनसे कहता है अगर तो रही बात उन सारे जीनियसिस को कॉम्बैट स्किल्स सिखाने की तो वो तुम लोग मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। जिसके साथ ही ये सब लोग शाओयेन की हेल्थ के बारे में पूछते हैं और इसी के साथ ही शाओयेन उन्हें बताता है मैं कुछ ही दिन के बाद फुली तौर पर रिकवर हो जाऊंगा। जिसके साथ ही शाओली शाओयेन से कहता है जैसे ही तुम्हारी सारी वाउंड्स रिकवर हो जाएंगी उसके बाद मैं भी ब्लैक कॉर्नर डोमेन में वापस जाने के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर जाकर शाओ क्लैन के बचे सारे मैटर्स को टेक केयर करना होगा। मगर उसी के साथ ही यहाँ पर एक असिस्टेंट आते ही शाओयेन से कहती है मिस नालैन आपको मिलने के लिए आई हैं। जो सुनते ही शाओयेन काफी ज्यादा शॉक तो होता है, मगर उसी के साथ ही उसे अंदर बुला लेता है। जिसके साथ ही शाओली कहता है फर्स्ट ब्रदर और मैं अभी तक उस लड़की से तो मिले ही नहीं हुए जिसने के 3 ईयर एग्रीमेंट को स्टार्ट करवाया था और वो तकरीबन हमारी सिस्टर इन लॉ बन चुकी हुई थी। जिसके साथ ही शाओदिंग कहता है हमारा ग्रज उसके साथ ऑलरेडी कुछ साल पहले ही शाओयेन ने खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से हमें उसके बारे
में अभी कोई भी ऐसी बात सोचने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही नालैन यनलैन यहाँ पर एंटर होती है, जिसे के हाल में आता देखकर ही शाओयन खड़ा हो जाता है और उसे यहाँ पर बैठने का कहता है। मगर उसी के साथ ही नालैन कहती है मास्टर कुछ ही देर में जियामा एम्पायर को छोड़कर जा रही हैं, जिसकी वजह से वो जाने से पहले एक दफा तुम्हारे साथ मिलना चाहती थी। जो सुनते ही शाओयन काफी ज्यादा शॉक होता है और उसी के साथ ही कहता है क्या वो जियामा एम्पायर को छोड़ रही है। जिसके साथ ही नालैन यनलैन शाओयन को अपने साथ आने के लिए कहती है और इसी के साथ ही शाओयन उसे फॉलो करता हुआ सीधा मिस्टी क्लाउड क्लैन में आ जाता है। जहाँ पर आते ही सारी डिस्ट्रक्शन को जैसे ही शाओयन देख रहा होता है तो उसी के साथ ही यनलैन कहती है क्या तुम इस तरह के रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो। जिसके साथ ही शाओयन उससे कहता है मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि जब तुम युनलैन क्लैन ने हमारी शाओ फैमिली के लोगों को किस तरह से स्लॉटर किया था, जब तुम उनकी डेड बॉडीज को देखोगी तो उसके बाद तुम इस तरह की कोई भी बात नहीं कर पाओगी। जो सुनते ही नालैन यनलैन कहती है मुझे माफ कर देना, अगर तब के वक्त मैंने शाओ फैमिली के साथ अपने सारे मैटर को स्टार्ट ना किया होता तो शाओ फैमिली और युनलैन क्लैन के दरमियान कोई मैटर ही स्टार्ट नहीं था होना। जो सुनते शाओयन उससे कहता है तुम्हें किसी भी बात का ब्लेम अपने ऊपर लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सब हो चुका है उसे हम वापस नहीं ला सकते और अभी के लिए तुम इन बातों को छोड़कर मुझे सीधा युन के पास ले जाओ। जो सुनते ही यनलैन शाओयन को लेकर अपनी मास्टर के पास चली जाती है और जैसे ही शाओयन यहाँ पर आता है तो उसी के साथ ही यनलैन शाओयन को युन के पास जाने से पहले बताती है आज से 3 दिन के बाद मैं और मेरी मास्टर जियामा एम्पायर को छोड़कर यहाँ से जाने वाले हैं। जो सुनते ही शाओयन उससे पूछता है आखिरकार तुम लोग कहाँ पर जाना चाहते हो। जिस पर यनलैन शाओयन को बताती है मुझे इस बात के बारे में नहीं पता, मगर डाउशी कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से मास्टर जहाँ पर भी जाएंगी मैं उन्हें फॉलो करती हुई हमेशा ही उनके साथ मौजूद रहूंगी। जिसके साथ ही शाओयन सीधा युन के सामने आ जाता है, जो कि शाओयन को देखकर काफी ज्यादा मिस होती है। मगर आते ही शाओयन उससे कहता है क्या तुम सच में जियामा एम्पायर को छोड़कर जाना चाहती हो। जो सुनते ही युन कहती है हमारा युनलैन क्लैन खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से मेरी यहाँ पर रहने की कोई भी रीजन मौजूद नहीं है। मैं जियामा एम्पायर में काफी ज्यादा सालों से फंसी हुई थी और अभी के लिए जबकि मुझे मौका मिला है तो मैं एक दफा डाउशी कॉन्टिनेंट को घूमना चाहती हूँ। जिसके साथ ही शाओयन कहता है हमारा डाउशी कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग भी मौजूद हैं और काफी ज्यादा डेंजरस प्लेसेस भी मौजूद हैं और जबकि तुम एक लड़की हो तो तुम्हारे लिए डाउशी कॉन्टिनेंट में घूमना कोई आसान काम नहीं होने वाला और इसके आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारे लिए खराब भी हो सकते हैं। मगर उसी के साथ ही युन कहती है। जिसके साथ ही शाओयन कंटिन्यू करते हुए कहता है हालांकि हमारा जियामा किंगडम इतना ज्यादा बड़ा तो नहीं है, मगर फिर भी तुम्हें काफी ज्यादा चीजों से प्रोटेक्ट कर सकता है। मगर उसी के साथ ही युनसी कहती है बात चाहे जो भी हो मैं एक पीक 2 हुआंग लेवल की मास्टर हूँ, मैं कोई वीक सी लड़की नहीं हूँ जिसे कि जिसका दिल किया वो तंग कर लेगा और मैं तुम्हें भी हेट नहीं करती, जिसके लिए तुम्हें अपने ऊपर ब्लेम लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके साथ ही शाओयन कहता है अगर तो तुम मुझे हेट नहीं करती तो फिर तुम्हारी यहाँ से जाने की रीजन क्या है और तुम सिर्फ जाने पर ही इंसिस्ट क्यों कर रही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम यहाँ पर रहकर मेरी हेल्प कर सको। जो सुनते ही युनसी कहती है क्या तुम वो सब भूल चुके हो, अगर तो मेरी आइडेंटिटी को देखा जाए तो फिर उसकी वजह से मैं कभी भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती और ना ही कोई इस बात पर एग्री होगा, क्योंकि सबको ये लगेगा कि मैंने रिवेंज लेने के लिए तुम्हें दोबारा से ज्वाइन कर लिया है और इस बात के बारे में तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मैं अगर तुम्हें ज्वाइन करना भी चाहूँ तो मैं फिर भी नहीं कर सकती। जिसके साथ ही युनसी अपने पास से एक स्टोरेज रिंग को निकाल कर शाओयन को दे देती है और शाओयन से कहती है इसमें हमारे युनलैन क्लैन के सालों के जमा किए हुए काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स और काफी ज्यादा मेडिसिन मौजूद हैं और इससे मेरे मास्टर के किए हुए सारे सीन्स की तरफ से कंपेंसेशन समझ सकते हो, जिसे कि शाओयन आल्सो एक्सेप्ट भी कर लेता है। और उसी के साथ ही लास्ट टाइम दोबारा से युनसी से पूछता है क्या तुम सच में यहाँ से जाना चाहती हो। जो सुनते ही युनसी कहती है मैंने अपना इरादा बना लिया हुआ है, मगर तुम्हारे साथ गुजारे में अपने सारे टाइम को लेकर काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। मॉन्स्टर माउंटेन्स में तुम्हें मिलने से लेकर और तुम्हें जानने से लेकर अभी तक मुझे तुम्हारे साथ मिलना कभी भी बुरा नहीं लगा। वो मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा अमेजिंग टाइम था जब के वक्त मैं तुम्हें मिली थी। जो सुनते ही शाओयन कहता है मगर बात चाहे जो भी हो हम लोग एक दूसरे को मिले कैसे भी क्यों ना हो, आखिरकार एंड पर आकर हम दोनों को एक दूसरे से जुदा ही होना पड़ा है। जो कि शाओयन और युनसी के दरमियान जहाँ तक मुझे लगता है लास्ट
डायलॉग होता है। इसके बाद युनसी को हम लोग काफी ज्यादा लंबे अरसे के बाद देखेंगे और युनसी का जियामा एम्पायर को छोड़कर जाना और युनसी का एक विलेनेस सिलेक्ट होना या फिर जियामा एम्पायर को छोड़कर जाना, इसके पीछे की जेन्युइन रीजन मैं आप सबको किसी क्वेश्चन आंसर वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर तो ये इवेंट ना हुआ होता तो युनसी शाओयेन की सेकंड वाइफ होने वाली थी। मगर आखिरकार युनसी को एक विलेनेस ही क्यों बना दिया गया है और युनसी शाओयेन को छोड़कर क्यों जा रही है, शाओयेन और युनसी एक साथ क्यों नहीं रह सकते, इसके पीछे की रीजन जानकर आप सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाओगे। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म होता है और एक और मेन कैरेक्टर स्क्रीन से काफी ज्यादा लंबे अरसे के लिए जा रहा है। तो फिर लास्ट के टाइम के लिए आप लोग नीचे कमेंट्स में युनसी को अपनी तरफ से बाय कर सकते हो और इसे बेस्ट विशेष भी जरूर दे देना। और इसी के साथ ही मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।